भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना की संकल्पना क्रांतिकारी, हिंदुत्व के ध्वजवाहक, देशभक्तों के प्रेरणा स्रोत स्वतंत्र वीर सावरकर जी की प्रतिमा का भव्य अनावरण आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के तत्वाधान में वीर सावरकर चौक पर हुआ। यह मलाड नगर निगम, लिबर्टी गार्डन, मलाड पश्चिम के सामने आयोजित किया गया था। इस अनावरण समारोह के अवसर पर पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, इस अवसर पर श्री सिद्धिविनायक गणपति न्यास, कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी, स्वतंत्रता वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत सावरकर, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। प्रतिमा का अनावरण करते हुए सांसद पीयूष गोयल ने भारत की आजादी के सपूत वीर सावरकर के महान कार्यों और देश के प्रति अतुलनीय योगदान पर प्रकाश डाला। तेजिंदर सिंह तिवाना ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी सावरकर हमारे युवाओं के आदर्श और पूरे महाराष्ट्र का गौरव है। देश की आजादी के लिए जेल जाने वाले सावरकर जी के त्याग, समर्पण, योगदान और बलिदान को हमारी आने वाली पीढ़ियों को याद रखना चाहिए और प्रेरित करना चाहिए। इस उद्देश्य से स्वतंत्रता सेनानी सावरकर जी की एक प्रतिमा बनाई जा रही है। उनकी प्रखर लेखनी ने उस समय देशवासियों के दिलों में राष्ट्रवाद की विचारधारा पैदा की और आज भी सावरकर जी के दूरदर्शी विचार, उनकी विरासत और विचार युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करते हैं। जरा जोरदार ताळ्या होऊन जाऊया। यानंतर विनंती आहे आजच्या सोहळ्याला वीरपन सावरकर, आपने ये सुना तो होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का एक आंदोलन ये पूरे महाराष्ट्र में हमने किया। जब राहुल गांधी ने हमारे प्रेरणा स्रोत स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान किया और युवा मोर्चा अध्यक्ष के नाते मैं और मेरी टीम हमने 3 बार महाराष्ट्र के कांग्रेस के कार्यालय का घेराव किया और महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में हम पर केस भी हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल के युवा ये उर्फी जावेद और अरमान मलिक जैसे लोगों को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है और मेरे नेताओं का भी ये मानना है कि जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान ये हमारे लिए दिया, हमारे भारत देश के लिए दिया, ऐसे हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर जी ये हमारे प्रेरणा स्रोत होने चाहिए। ये उदाहरण देने के लिए आज हमने मालाड के इस वीर सावरकर चौक पे, जो कई वर्षों पुराना चौक है, यहाँ पर नेतृत्वात ज्या लोकांनी काम केलं त्या सर्व लोकांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो। पीयूष गोयलजीने आम्हाला अनेक अन्य कार्यक्रमात सुद्धा जायचं आहे। मी जास्त वेळ घेणार नाही, 2-3 मिनिटं घेणार, पण 2-3 मिनिटात तेजिंदर तिवानाजी वीर सावरकरांच्या तिखट स्वभावानुसार 2-3 मुद्दे मांडणार आहे। मांडायचं की नाही मांडायचं? तर गोल गोल बोलायचं। वीर सावरकरांचा पुतळ्याचा अनावरण करण्याची संधी पीयूष गोयलजींना मिळणं हे त्यांच्या भाग्यातला सर्वात मोठा एक काम असं मी मानतो। वीर सावरकरजींनी काम करत असताना ते मुंबई जी, योगिता राय कोहली जी, जया तिवाना जी, सेजल देसाई जी, ब्रजेश सिंह जी, अमर शाह जी, माधवी बहन बूटा, पवन त्रिपाठी जी, दुबे जी, अन्य सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता और कार्यकर्तागण और इतनी बड़ी संख्या में आज मलाड के हमारे रहवासी, विशेषकर हमारी माँ बहनें इतनी बड़ी संख्या में रविवार दोपहर को आई हैं। मैं आप सबका साधुवाद करता हूँ, आप सबका वंदन करता हूँ। आज हम सबके लिए बहुत ही शुभ दिन है। एक तरफ
नवरात्रि का चौथा दिन है, जिसे माता कुष्मुंडा माता का दिन माना जाता है। दूसरी तरफ इतना शुभ कार्य वीर सावरकर जी का जो स्टैचू का अनावरण किया है, मैं समझता हूं गोपाल जी ने ठीक कहा, हम सब भाग्यशाली हैं। और हम सब में मैं हम सब की बात कर रहा हूं कि हम सबको कुछ न कुछ योगदान देने का मौका मिला कि कार्यक्रम आज संपन्न हो पाए। आपने कई सारे लोग जो इसके साथ जुड़े हैं उनकी जिक्र किया। मैं मानता हूं कि जब सारा समाज जुड़ जाता है, पूरी पार्टी की ताकत एकजुट हो जाती है और सभी नेता मिल के काम करते हैं, सभी कार्यकर्ता अपना अपना योगदान देते हैं, नागरिकों का पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिलता है, तभी कार्य सफल हो पाता है। और एक प्रकार से चाहे आज मैं उद्घाटन कर रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं इस उद्घाटन में गोपाल जी का भी उतना ही श्रेय है, हमारी बहन देवाना जी का भी उतना ही श्रेय है, जया बहन का, सेजल बहन हो, विनोद हो, आपने जो दिन रात प्रयास करके काम को गति दी। एक जमाने में सभी लोग श्रेय के पीछे भागते थे। मोदी जी ने हम सबको ये सिखाया कि हमारा काम मिलकर सारे समाज को एक साथ लेकर हमारा काम है, कैसे देश की, हमारे शहर की, हमारे क्षेत्र की और हमारे समाज की प्रगति में हम सबकी प्राथमिकता रहनी चाहिए। आज मेरा सौभाग्य है कि हिंदू हृदय सम्राट स्वतंत्र वीर सावरकर के इस स्टैचू का अनावरण करने का मुझे मौका मिला। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जो 50,000 से अधिक यहाँ पे परिवार इसका लाभ लेंगे, इस स्टैचू से प्रेरणा लेंगे, इससे जो हम सभी को देश सेवा के लिए और देश के प्रति अपने आप को समर्पित भाव से जोड़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी, वो अपने आप में आगे चल के मलाड में, मालवनी में अच्छे काम के लिए, अच्छे दृष्टिकोण से मलाड और मालवनी के विकास के लिए एक प्रेरणा का स्थान ये वीर सावरकर चौक बनेगा। और उनको इतने सालों तक तो कभी ध्यान नहीं आया। मैंने जब कॉरपोरेशन के अधिकारियों को और बाकी सभी महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों को बुलाकर बार बार नियंत्रण किया, रिव्यू किया, तब मुझे तो कोई दिखा नहीं कि कभी भी यहाँ के स्थानीय आमदार ने कभी चिंता की हो कि काम तेजी से हो, समय पे हो। आज हमने उनको आमंत्रित किया है, उन्होंने साथ में रह के खुशी जाहिर करनी चाहिए कि हमारे प्रयासों से तेज गति से काम पूरा हो रहा है एक तरफ का, दूसरा आने वाले 3-4 महीनों में पूरा हो जाएगा। मैं समझता हूँ क्रेडिट सिर्फ जनता का है और सिर्फ जनता को इसका क्रेडिट। भारत की शान है, भारत के गौरव है और मेरा सौभाग्य है कि आज मलाड में वीर सावरकर जी के स्टैचू का अनावरण करने का मुझे सौभाग्य मिला। वीर सावरकर जी हमें प्रेरणा भी देते हैं। वीर सावरकर जी का त्याग, स्वतंत्र वीर सावरकर का तप, उनकी तपस्या हमारे जैसे सभी कार्यकर्ताओं को आगे चल के देश के लिए मर मिटने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मलाड और मालवनी के लोगों के लिए, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए और इस क्षेत्र में रहने वाले सभी माता बहन, बच्चे, बुजुर्ग सभी को प्रेरणा देते रहेंगे। वीर सावरकर जी के आदर्श, उनके जीवन भर की सेवा, उनके जीवन भर का देश को समर्पित त्याग, कि हम भी देश की विकास यात्रा में अच्छा काम करें और मलाड को भी सभी गलत कामों से और गलत लोगों से छुटकारा पाएं।
सर राहुल गांधी जो बार बार सावरकर के नाम को लेकर अपमान करते हैं, कांग्रेस के नेता अपमान करते हैं, आप उस मुद्दे पे क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी हो या उनके जोड़ीदार हो उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, कांग्रेस पार्टी हो, वर्षाताई गायकवाड़ हो, उनकी यहाँ की अध्यक्ष नाना पाटोले हो, इन सभी ने इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या वो स्वतंत्र वीर सावरकर के इस अपमान, क्या वो राहुल गांधी के इन वक्तव्यों के साथ अपने आप को जोड़ते हैं या उसकी निंदा करते हैं। एक प्रकार से राहुल गांधी जी बड़ी सोची समझी तुष्टीकरण के नीति के तहत वीर सावरकर जी का अपमान करते हैं, और उद्धव ठाकरे हो या आदित्य ठाकरे जी हो, चाहे वो नाना पाटेले हो, वर्षा गायकवाड़ हो, चाहे शरद राव पवार हो, सुप्रिया सुले हो, ये सभी मिलकर जो वीर सावरकर जी का अपमान करते हैं, उसका जवाब महाराष्ट्र की जनता, उत्तर मुंबई और मुंबई की जनता और मलाड बलवानी में रहने वाले सभी लोग आने वाले चुनाव में मुंह तोड़ हार, मुंह तोड़ पराजय महाविकास आघाड़ी को देकर वीर सावरकर के अपमान का बदला ले। सर क्रेडिट लेने की